मूषकराज, मंदिर को पुनः स्थापित कीजिए। अवश्य स्वामी। मूषक दल मंदिर पुनः है बनाए, गणपति रिद्धि सिद्धि संग है आए, संग है आए। भक्त जन होके प्रसन्न मुस्काए, महिमा गणेश की कहीं न जाए, कहीं न जाए। जय देव हे सुखदाता, मंदिर बना दिव्य अद्भुत भव्यता। जय देव सब है प्रसन्न, चहुओर है शुभता, विजयी हुआ धर्म हारी अशुभता। जय देव जय देव हे सुखदाता, मंदिर बना दिव्य अद्भुत भव्यता। जय देव प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, प्रणाम मामाश्री, प्रणाम मामीश्री, प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम माता सरस्वती। रिद्धि, यदि इस मंदिर में गणेश की प्रतिमा स्थापित हो तो सभी का कल्याण होगा। मेरा निवेदन है कि मधु कैडप के स्थान पर यहां गणेश की प्रतिमा स्थापित हो। महादेव, आपकी अनुमति के साथ। अवश्य नारायण। कार्य अभी शेष है गणेश, तुम्हें मेरे साथ एक अन्य स्थान पर चलना होगा। अवश्य मामाश्री। गणेश जी मामाश्री। कृपया उस पहाड़ी पर विराजमान हो जाओ। ये वही स्थान है जहां मधु कैटप का वध करने से पहले सिद्धि प्राप्त करने के लिए मैंने तुम्हारी आराधना की थी। तब सृष्टि प्रलय के बाद की स्थिति में थी। मैं चाहता हूं तुम उस स्थान पर विराजमान होकर मानवता को आशीर्वाद दो। केवल आशीर्वाद ही नहीं, आवश्यक होने पर दंड भी, ताकि मानव जाति ये समझे जो वर देने की शक्ति रखता है वो दंड देने का अधिकारी भी है। अवश्य मामाश्री। लोभ को यदि नियंत्रित करना है तो दंड का भय स्थापित करना आवश्यक है। तभी मनुष्य दायित्व के साथ वर मांगेगा और उसके पूर्ण होने पर अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। ये सर्वथा उचित है मामाश्री। दायित्व के बिना मनुष्य विचारहीन हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है। इसीलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में ये एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां तुम्हारी सूंड दाहिने ओर होगी। दाहिने ओर सूंड सबको स्मरण कराएगी कि गणेश को रुष्ट नहीं करना है और निर्मल मन से
अपने दायित्व का निर्वहन करना है। यदि इच्छा पूर्ति के बदले किसी वस्तु, व्यक्ति या कार्य का वचन दिया जाए तो उसे भी पूर्ण करना है, अन्यथा दंड सुनिश्चित है। अतः आज से आप इस धाम में सिद्धि टेक के नाम से विख्यात होंगे। स्थापित हुए प्रभु भीमा के किनारे, गणपति सिद्धि टेक रूप तिहारे। जैसी आपकी आज्ञा मामा श्री। भक्ति हो सच्ची तो तू उसके तारे, जो छल करे उसको दंड दे दारे, दंड दे दारे। जय देव सिद्धि टेक देवा, आहीन तुंड तुम न्याय के देवा। जय देव अष्टविनायक का ये एक स्वरूपा, दुष्टों को दंड भक्तों को मिले मेवा। जय देव सिद्धि टेक देवा, आहीन तुंड तुम न्याय के देवा। जय देव गणेश जी, ये सिंहासन मैंने स्वयं आपके लिए बनाया है। ये आपकी महिमा, आपकी शोभा का प्रतिबिंब है। आप इस पर विराजमान होंगे तो आपका तेज और बढ़ जाएगा। आइए, विराजमान होइए। नहीं गणेश जी, ये मेरा बनाया झूला, आपके हृदय का सूचक, सीधा सरल, मोह माया से विरक्त, किंतु मन में उल्लास भर देने वाला, प्रसन्नता फैलाने वाला। आइए गणेश जी, आप इस झूले पर विराजिए। नहीं गणेश जी, यहाँ नहीं गणेश जी, यहाँ। एक साथ दो स्थान पर कैसे? ये तो असंभव है। नहीं गणेश जी, प्रथम मेरे बनाए सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। मैंने आपको प्रथम आमंत्रित किया था। गणेश जी, किंतु झूले का निर्माण मैंने पहले किया है। आप पहले मेरे बनाए झूले पर ही विराजिए। चलिए गणेश जी, आप मेरे साथ चलकर इस सिंहासन की शोभा बढ़ाइए। आइए। नहीं गणेश जी, क्या मेरे द्वारा अपने हाथों से बनाए गए उपहार का आप मान नहीं रखेंगे गणेश जी? आइए। गणेश जी, आप प्रथम पूज्य हैं। ये स्वर्ण, ये हीरे आपका वैभव दर्शाएंगे। आइए, अब मेरे। नहीं गणेश जी को वैभव से नहीं, आपको साधारण वस्तुओं से प्रेम है ना, जैसे कि मोदक और लड्डू। तो चलिए, आप मेरे साथ ही चलिए। आप मेरे साथ चलिए। नहीं गणेश जी, आप मेरे साथ चलिए। नहीं गणेश जी, आप मेरे साथ चलिए। नहीं गणेश जी, नहीं, आप मेरे झूले पर विराजिए। चलिए गणेश जी। नहीं गणेश जी, आप मेरे साथ चलिए। नहीं गणेश जी, आप प्रथम झूले पर विराजिए। चलिए। नहीं। अरे रुको, इन दोनों ने किस दुविधा में डाल दिया है मुझे। एक की बात मानूं तो वो प्रसन्न, किंतु दूसरी अप्रसन्न। अब मैं करूं तो क्या करूं? एक उपाय है, सुनिए ना। एक स्थान चुनना आवश्यक है क्या? हाँ 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 हाँ। गणेश जी, अब आपको चुनाव करना ही होगा। हाँ गणेश जी, आपको चुनाव करना ही होगा। जहाँ श्रद्धा और स्नेह का संगम होता है, वहाँ मेरा एक ही कर्तव्य है, सबका मन रखना। और ये बात कि मेरे हृदय में आप दोनों के लिए समान स्नेह है। इस समस्या को सुलझाने का एक ही मार्ग है। नहीं गणेश जी, आप दो हिस्सों में नहीं बंट सकते। ये क्या किया आपने? हमारी ये मंशा नहीं थी। गणेश जी, आप फिर से जुट जाइए। हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। हाँ गणेश जी, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हम ये नहीं चाहते थे। किंतु आप दोनों ने ही तो कहा था कि मुझे किसी का चयन करना होगा, और पुनः जुड़ने के पश्चात मैं किसका चयन करूंगा, रिद्धि का या सिद्धि का? हमें हमारे भूल का आभास हो गया है, हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ गणेश जी,
हम पुनः आपको ऐसी दुविधा में नहीं डालेंगे। कृपया हमें क्षमा कर दे। कृपया आप एक हो जाइए। हमने आपको संपूर्ण करने के लिए और स्वयं को संपूर्ण होने के लिए आपसे विवाह किया है, आपको अधूरा करने के लिए नहीं। गणेश जी, क्षमा कर दीजिए। गणेश जी, हमें क्षमा कर दीजिए। गणेश जी। गणेश जी, आपने हमें क्षमा कर दिया ना? अवश्य। गणेश जी, ये झूला सिद्धि ने बहुत मन से बनाया है, अपनी हाथों से बनाया है। अब इसी पर विराजमान होंगे। नहीं गणेश जी, अब आप रिद्धि के बनाए इस सिंहासन पर ही विराजमान होइए। ये सच में आपके तेज को उपयुक्त करेगा। ये तो अनंत है। दो नौकाओं पर एक साथ संतुलन बनाना असंभव है। बप्पा, 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 ये किसकी आवाज है? ये कौन है जो मुझे पुकार रहा है? लंबोदर पीतांबर मुखमान भावन, वक्रतुंड एकदंत उज्ज्वल दो लोचन, उज्ज्वल दो लोचन। मस्तक तिलक शोभे मूषक है वाहन, मेरे गणपति का रूप लुभावन, रूप लुभावन। जय देव तुम सा न कोई, तू है प्रबल तुझ सा ज्ञानी ना कोई। जय देव तेरी कृपा हो तो दुख काहे होए, भज कर तेरा नाम जागे भाग्य सोए। जय देव जय देव तुम सा ना कोई, तू है प्रबल तुझ सा ज्ञानी ना कोई। जय देव। ये भल्लार की स्वर है ना? और कौन होगा? इतनी कम आयु में गणेश जी के प्रति कितना समर्पण है। कितनी शुद्धता है गायन में। गणेश जी के लिए गाए इसके भजन मन में दिव्यता भर देते हैं। तेरी भक्ति मेरे प्राण बसी है, आंखें तेरे दर्शन को दर्शी है। जय देव तुझको मैं पूजूं, बस तुझको ही ध्याऊं, मोदक मिश्री लाके तुझको मनाऊं। जय देव हे मंगल करता, तुझसे प्यारा कोई और ना लगता। जय देव संकट मिटाए तू है विघ्न हरता, लेके तेरा नाम है बल्लाल। मेरा पुत्र बल्लाल इस संसार में भगवान श्री गणेश का सबसे बड़ा भक्त मेरा पुत्र बल्लाल ही है। ऐसी क्या भक्ति? खुद की सुध भी भूल जाता है, ना खाता है ना पीता है, उसे केवल भक्ति में आनंद आता है। किंतु इस माता का हृदय तो पीड़ित हो जाता है अपने उस पुत्र को भूखा प्यासा देखकर। माता तो तुम हो ना, बालक तो होती ही चपल, ध्यान तुम्हें देना है ना। वैसे भी भूखे पेट भजन नहीं होता। चलो उसे लेकर आते हैं। आओ। अचानक आसमान में इतने बादल कैसे छा गए? कैसे छा गए? असुरों का शत्रु गणेश का
स्तुति ज्ञान करने वाले गांव वासियों, तुम्हारा इतना दुस्साहस सिंधु द्वारा छोड़ा गया। मैं महाविघ्न हूँ, नहीं छोड़ूंगा। समस्त विश्व, समस्त ब्रह्मांड में मेरा क्रोध पसरेगा और इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति का नाश होगा, क्योंकि ये सब गणेश का भजन गाने वाले पर प्रसन्न हो रहे हैं। दंड मिलेगा उस बालक को जो भजन गा रहा है। उसके अपने गांव वाले, उसका अपना परिवार क्रोध से ग्रस्त उसे दंड देगा। ये कैसा क्या है? हलाल भांति गाड़ी चिपचिपी। हे भगवान, ये कैसा अनिष्ट पांव पसार रहा है हमारे गांव में। हे गणेश, हमारी रक्षा कीजिए। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। यहाँ के प्रत्येक हृदय में केवल क्रोध ही जलेगा। मेरे प्रभाव में आकर हर मनुष्य मेरी इच्छा का दास बन जाएगा। अब जग पिता अपने ही पुत्र को दंड देगा। अब सब मेरे वश में है। अब इस भूमि पर केवल एक ही आराध्य होगा, क्रोध देवता। इस गांव से गणेश के अस्तित्व का नामो निशान मिटा दो। अल्लाह, अल्लाह। मेरा पुत्र होने के बाद भी तुझमें व्यावहारिकता नहीं आई। जब देखो तब गणेश गणेश गणेश। इसके गणेश भक्ति के कारण अब मुझे क्रोध आ रहा है। निष्काम जीवन यापन नहीं होता। जहां उसने मेरे हाथ बटाने चाहिए, वहां वो गणेश भक्ति के गीत गा रहा है। आज उसको गणेश भक्ति का पाठ पढ़ा कर रहूंगा मैं। जय देव तुम सा ना कोई, तू है प्रबल तुझ सा ज्ञानी ना कोई। जय देव तेरी कृपा हो तो दुख काहे होए, भज कर तेरा नाम जागे भाग्य सोए। जय देव बोलो श्री गणेश भगवान की जय। रोको उस बालक को गणेश का नाम लेने से। रोको, रोको। बाबा प्रसाद।
इस बार मेरा प्रहार तुम पर नहीं, तुम्हारे भक्तों पर पड़ा है। मैंने उनके अंतःकरण में ऐसा विष बो दिया है जो उन्हें मेरे अधीन कर देगा। वही भक्त जिनकी आस्था तुम्हारी शक्ति थी, अब तुम्हें विवश करेंगे कि तुम मेरे समक्ष मस्तक झुकाओ। बाबा, आप सबको क्या हुआ? आप सब इतने क्रोधित क्यों प्रतीत हो रहे हो? आप सबके भाव क्यों बदल गए हैं? इस बार इतिहास का नियम परिवर्तित होगा। एक भक्त की अखंड आस्था से ईश्वर अमर होंगे। आप सब इतने क्रोधित क्यों प्रतीत हो रहे हो? आप सबके भाव क्यों बदल गए हैं? बाबा, ये आपने क्या किया? ये बप्पा का प्रसाद था। प्रसाद नहीं था, ये मिठाई थी, मिठाई, नाम मात्र मिठाई। और आज से तुम उस गणेश का नाम अपने मुख से नहीं लोगे। निकाल डालो उसका नाम अपने मुख से, मस्तिष्क से, आज से, अभी इसी क्षण से। उसका नाम लेना तो क्या, उसके विषय में सोचना भी निषेध है इस गांव में। किंतु बाबा, मन, वचन, वाणी, स्मृति, सबसे निकाल फेंको उसको। किंतु बाबा, हाँ? बप्पा, मेरे पिता, मेरे गांव वाले क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर। उन्हें नहीं पता बप्पा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मुझे भी नहीं पता बप्पा कि क्यों वो बदल गए हैं। जो कल तक मेरी भक्ति से इतने प्रसन्न थे, आज वो क्यों क्रोधित है बप्पा? क्षमा कर देना बप्पा, उन्हें क्षमा कर देना, उन्हें क्षमा कर देना। गणेश का नाम संसार से समाप्त कर दूंगा मैं, समाप्त। बप्पा, 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 क्रोध ने सबको अपने वश में कर लिया है। सिंधु ने जो विघ्न छोड़े थे, अब वो धीरे धीरे मुखर रूप में जगत में फैल रहे हैं। यही सिंधु की मंशा थी, और यही था मेरे अष्टविनायक यात्रा का पाथ प्रदर्शक। जहाँ जहाँ मेरे भक्तों पर विघ्नों का अत्याचार बढ़ेगा, वहाँ वहाँ मेरे अष्टविनायक यात्रा की एक नींव बनेगी। चाहे विघ्न कितना भी विशाल हो, कितना भी घातक हो, ये गणेश उस पर विजय प्राप्त करके रहेगा। शुभ करता, अस्तित्व मिटा दूंगा तेरे मन से, इस मंदिर से, इस शुभकर्ता का।
बप्पा बप्पा आज से इस मंदिर का प्रवेश द्वार किसी के लिए भी नहीं खुलेगा और यदि किसी ने दुस्साहस किया इस मंदिर में प्रवेश करने का अब वो उदाहरण बनेगा दंड का। जाओ इस गजमुखधारी देवता का अस्तित्व और स्मृति दोनों नष्ट कर दो। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय गजानन, जय गजानन, जय गजानन। बहुत गर्व है ना अपने इन भक्तों पे। तुम भगवानों को देखो अब कैसे विनाश लीला रचता हूँ मैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गजानन। असुरराज सिंधु के प्रताप से और मेरे प्रसार से इन सब की भक्ति मिट चुकी है। जय शिव शंभू, जय गजानन। केवल आक्रोश शेष है। अब देखना कैसे ये स्वयं भक्ति को छोड़ मेरी सुनेंगे। जय गजानन, जय गजानन, जय गजानन, जय गजानन, जय गजानन, हर हर महादेव। ये हमारे महादेव का स्थान है। यहाँ मात्र शिवलिंग स्थापित होगा। तुम लोग अन्य स्थान पर जाओ। गणेश प्रथम पूज्य हैं, उनका अधिकार सबसे अधिक है, इसलिए इस स्थान पर उन्हीं की पूजा होगी और स्थापित भी वही होंगे। हम ये होने नहीं देंगे। हम स्थापित करके रहेंगे। स्थापित करके रहेंगे। रोको इन्हें। आगे बढ़ो। अब देखता हूँ पिता और पुत्र समस्त संसार को कैसे रोकते हैं। विनाश तो तय है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है महादेव। सिंधु ने जो विघ्न रचे हैं उन्होंने संसार के मन को वश में कर लिया है। क्रोध में आकर ये ना तो अपने प्राण की चिंता कर रहे हैं ना ही दूसरों की। विघ्न यदि बड़ा होता है पार्वती तो विघ्नहर्ता का दायित्व भी बढ़ जाता है। किंतु महादेव यही तो नियोजित था कि अष्टविनायक की यात्रा गणेश को अपनी सभी सिद्धियों को फलीभूत करने में सहायक होगी। किंतु इन विघ्नों का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि ये हमें ही आधार बनाकर एक दूसरे पर आघात कर रहे हैं। गणेश को इन्हें शीघ्रातिशीघ्र रोकना ही होगा। सिंधु ने भक्त मन वश में किया है, भक्ति के नाम पे द्वंद्व छिड़ा है, द्वंद्व छिड़ा है। शिव गौरी आहत है, विघ्न पड़ा है, गणपति को मूषक संग आना पड़ा है, आना पड़ा है। जय देव हे विघ्न नाशक, पग तेरा बढ़ जाए मिट जाए संकट। जय देव घर घर तुम आए हो रूप विनायक, तेरी बुद्धि से चकित होते मूषक। जय देव जय देव जय देव जय देव हे विघ्न नाशक, पग तेरा बढ़ जाए मिट जाए संकट। जय देव जय देव।
मूषक राज, नई लीला का आरंभ करने का समय आ गया है। मेरे भक्त की रक्षा अब हमारा धर्म है। प्रभु, प्रभु, ये तो आप में और महादेव में भेद कर रहे हैं। इन सबके मन में क्रोध ने स्वयं को स्थापित कर लिया है मूषक राज। तो फिर इनका क्रोध कैसे दूर होगा? क्रोध को दो ही भावों से पराजित किया जा सकता है, एक प्रेम और एक संयम। और मुझे तो यहाँ दोनों का ही स्थान नहीं दिख रहा। प्रभु, यहाँ पर तो रक्तपात हो रहा है। शीघ्र इन्हें समझाइए प्रभु, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, अनर्थ हो जाएगा। संयम मूषक राज, संयम। यदि आप स्वयं ही अधीर हो जाएंगे तो इन सब की अधीरता को कैसे रोकेंगे? मुझे सांस लेने में पीड़ा क्यों हो रही है? मुझे शीघ्र ही इस घुटन से बाहर जाना होगा। हे ईश्वर, हमने घोर अपराध कर दिया। क्रोध में आकर अपने ही बंधु बांधव का निष्प्राण कर दिया प्रभु। क्षमा प्रभु, पता नहीं क्यों ये भेद हमारे मन में आ गया। क्षमा महादेव, क्षमा। आप दोनों तो एक ही परिवार हैं। हमने संबंधों की मर्यादा भंग की, अपनी भी और आपकी भी। क्षमा करें, क्षमा करें महाप्रभु, क्षमा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विघ्नहर्ता गणेश की जय, विघ्नहर्ता गणेश की जय। प्रभु, प्रभु, ये स्थान तो ठीक हो गया। अब अपने परम भक्त की तो थोड़ी चिंता कर ले। अवश्य मूषक राज, किंतु मैं पहले अपने भक्त को स्वयं लड़ना सिखाऊंगा। यह मनुष्य के भीतर का भाव है और उन्हें स्वयं ही सक्षम होना होगा, तभी विघ्न जाएगा। मेरी अष्टविनायक यात्रा की नींव इसी बात पर है कि मैं विघ्न नाश के लिए मानव को सक्षम बनाता चलूं। उनकी भक्ति हो, किंतु वो सदा मुझ पर आश्रित ना हो। मुझ पर ही क्यों, किसी भी देवता पर आश्रित ना हो। मेरी अष्टविनायक यात्रा की सफलता इसी में है कि प्रत्येक मनुष्य विघ्न हरना सीख जाए। बल्लाल, पुत्र, क्या हुआ इसे? सीख मिली है, अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना करने की सीख मिली है उसे। जो भूल करेगा उसे दंड अवश्य प्राप्त होगा। ध्यान रखो इसका, ना ये घर से बाहर जाने पाए
और माँ घर के भीतर उस गणेश का नाम ले पाए। और हाँ, यदि फिर भी ना माने तो मुख बंद कर दो इसका और भूखा रखो तब तक, जब तक ये गणेश का नाम जपना छोड़ ना दे। बप्पा, समझ में नहीं आ रहा, सारा गांव गणेश जी के विरुद्ध क्यों हो गया है? क्यों सबका मन परिवर्तित हो गया है? क्रोध ने सबकी मति पलट दी है, सब क्रोधित भी रहने लगे हैं। बप्पा, जब सारा गांव कह रहा है कि गणेश की पूजा नहीं करनी है तो ये बच्चा मानता क्यों नहीं है? तुम भी तो नहीं समझ रही हो, दिखता नहीं गणेश पूजन का कोई लाभ नहीं। क्या होगा उसकी भक्ति में लीन होने से? रोक इसे, नहीं तो प्राण गवा देगा। हे प्रभु, यदि आप सच में हैं, तो मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। इसे ऐसी भक्ति का दंड मत दीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। बप्पा, बप्पा का नाम जपना बंद कर दे पुत्र। इतनी पीड़ा में होकर भी बप्पा का नाम जप रहा है। छोड़ दे ये नाम जप पुत्र, छोड़ दे। कभी नहीं माँ, मेरे बप्पा उस मंदिर में नहीं, मेरे मन में है माँ। बप्पा, नाम मत ले बेटा, कोई सुन लेगा तो उसे मेरा पुत्र छीन लेगा। बप्पा, तुम विश्राम करो। हाँ, मैं भी लेप लेके आ रही हूँ। महादेव, क्रोध तो लोभ और अहंकार दोनों से अधिक घातक सिद्ध हो रहा है। क्योंकि लोभ और अहंकार की भांति क्रोध बाहरी घटनाओं से नहीं जन्मता, अपितु जीव के भीतर वास करता है। कदाचित इस भाव का निर्माण ही अनुचित था। पार्वती, कोई भी भाव सदा अनुचित नहीं होता। ऐसे ही क्रोध भी सदा बुरा नहीं होता। शुभता लाने के लिए आया क्रोध और अन्याय के विरुद्ध आया रोष एक उद्देश्य सिद्ध करता है, शुभ होता है। अधिकार की कामना में आया क्रोध विनाश लाता है और सबसे बड़ी समस्या, क्रोध संक्रामक होता है, एक से दूसरे में जाता है और जो भाव व्यक्ति के भीतर होता है उसका अंत भी भीतर से ही होता है। और वैसे ही क्रोध का अंत भी मन के भीतर जन्मी नैसर्गिक भावना से होगा, प्रेम से। बप्पा, बप्पा, ये सब कैसे? माता, माता कहाँ है आप? माता, आ रही हूँ। ये घाव इतनी शीघ्र ठीक कैसे हो गया? माता, यदि आपने लेप नहीं लगाया तो मेरा घाव किसने भरा?
प्रेम भरा स्पर्श किसका था? पप्पा, ये आप थे ना पप्पा? अपने भक्त का दुख हरने के लिए आप स्वयं पधारे पप्पा। किंतु आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए? पप्पा, पप्पा कहाँ है आप? पप्पा, बल्लाल, पप्पा आप कहाँ है? पप्पा, बल्लाल, पप्पा, बल्लाल, पप्पा, पप्पा दर्शन कहाँ जा रहे हो? बल्लाल, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा बाहर जाना पिता ने प्रतिबंधित किया है। बल्लाल, बल्लाल, पप्पा, पप्पा कहाँ है आप? पप्पा, पप्पा दर्शन दीजिए। पप्पा, ये तो मेरी ही धुन है, नदी की ओर से आ रही है। पर ये बजा कौन रहा है?